तैयार की है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और यकीन रखिएगा हमारा देश और पूरा विश्व आज इन चीजों के ऊपर बात कर रहा है, पर वैसे 16 साल पहले से हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, उसको फिट रखने के ऊपर बात करता चला रहा है। और इस कैटेगरी में मेरा वन ऑफ फेवरेट प्रोडक्ट स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पिरुलिना एक नीले हरे रंग की काई से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। और नासा ने इसे नाम दिया है सुपर फूड ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य का सबसे शानदार खजाना, राइट, खाना। ये हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। किस तरीके से मैं आगे चल करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्पिरुलिना के अंदर बेसिकली मिलता क्या है? स्पिरुलिना के अंदर मिलते हैं 46 तरह के पोषक तत्व, राइट। जैसा कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो स्पिरुलिना में मिलता है बीटा कैरोटीन, जो कि गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होता है। अब बीटा कैरोटीन का फायदा क्या है? बीटा कैरोटीन बेसिकली आपकी जो ड्राई स्किन है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कुछ लोग कहते हैं अक्सर कि जी हमारे पैर के तलवे में या हमारी एड़ियां फट रही है, वो ड्राई स्किन है, या कई बार आपकी स्किन बहुत रैशेज वाली हो जाती है, बहुत हार्श हो जाती है, तो ये उनको सपोर्ट करता है, उनको फिट करने में। जिन लोगों की आंखों की समस्या है उनको भी ये फायदा पहुंचाता है। और इसके अंदर 55 से 77% तक प्रोटीन मिलता है, जो कि 18 एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ में है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं हमारे स्पिरुलिना के अंदर, तो गाय के दूध के मुकाबले 14 गुना ज्यादा, सोयाबीन के मुकाबले 20 गुना ज्यादा, मांस के मुकाबले 200 गुना ज्यादा, अंडों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा और कच्ची दालों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर मिलता है। साथ ही साथ हमारे देश की 70% महिलाएं एनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत डाउन होता है। डॉक्टर के पास जाकर के चेक कराएं तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप हरी साग सब्जियां खाएं, पालक ज्यादा खाएं, ताकि आपको आयरन मिले और आपकी बॉडी में आयरन आपके हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं जो आपको विटामिन और मिनरल्स के तौर पर जो आपके शरीर को मजबूत करने में मदद करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। साथ ही साथ जो लोग इसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मदद करता है आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी आर्टरीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ 25 फुट का गटर जो पेट में बिछा है, छोटी आंत और बड़ी आंत के तौर पर, उसको ये नेचुरल तरीके से क्लीन करने में मदद करता है। रिच एंटीऑक्सीडेंट डाइट है, तो कैंसर की प्राइमरी स्टेज पर अगर देना शुरू कर दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का कैंसर प्रिवेंट और क्योर किया जा सकता है, राइट। अब आगे मैं लेकर के चलूं तो इसको कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जो लोग बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, 60 साल की उम्र से ज्यादा है, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। बच्चे या टीनेजर, ग्रोइंग एज के बच्चे हैं तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकवरी जो पेशेंट्स हैं, जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है, तो आप उनको दे सकते हैं, राइट। जो लोग बहुत ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल है, जिन लोगों का खाना टाइम से नहीं खाते, आप उनको भी दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग वेजिटेरियन है, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, राइट। और अगर मैं बात करूं तो किस कंडीशन में आप नहीं ले सकते हैं, राइट, किस कंडीशन में आप नहीं ले सकते, ये बेसिकली इससे पहले मैं डिस्कस करूं तो इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। अगर आप देखिए तो ये वीकनेस को कम करता है, स्किन जो प्रॉब्लम्स है, एक्ने, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है वो इसको ले सकते हैं। अनीमिया की जिनको शिकायत है, या मेमोरी लॉस, मतलब आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का आई विजन बहुत कमजोर है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी जो लोगों को है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट खाना है आपके लिए, राइट। और अगर मैं बात करूं तो किस कंडीशन में आप ले सकते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है। साथ ही साथ हम किन लोगों को नहीं दे सकते हैं वो भी हम समझ लें। जिन लोगों को हाइपरथायराइड्स है उसके अंदर हम नहीं दे सकते हैं। हाइपरथायराइड कौन सा होता है? हाइपरथायराइड जिसके अंदर शरीर कमजोर होने लगता है, पतला होने लगता है, उस पोजीशन में आप नहीं दे सकते हैं इसको। एंड इसके अलावा ये जिन लोगों को सी फूड से एलर्जी होती है आप उनको नहीं दे सकते। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि अगर बुखार किसी को होता है तो हम उनको स्पिरुलिना रिकमेंड कर देते हैं। अब स्पिरुलिना रिकमेंड कर दिया, पर स्पिरुलिना का बेसिकली काम क्या है? बहुत हाई एनर्जी फूड है, तो जिन लोगों को फीवर है आप उनको मत दीजिए, ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हाँ, अगर वो फीवर से ठीक होकर के रिकवर होने की तरफ जा रहे हैं तब आप उनको स्पिरुलिना देंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, राइट। एंड क्योंकि जब बुखार होता है, फीवर होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा, स्पिरुलिना आपकी बॉडी में जाएगा, ये बचेगा नहीं, ये और प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किनको और नहीं देना है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हो या जिनको किडनी फेलियर की किडनी की प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, आप प्लीज उनको ये मत दीजिएगा, राइट। एंड बहुत सारे लोगों को आज जान के हैरानी होगी कि हम इसे खाना खाने के बाद में देते थे। यहाँ लिखा भी है बिफोर और आफ्टर, आप कैसे भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट इसके लेने हैं तो आपको जब भी किसी को रिकमेंड करना है तो खाना खाने के पहले इसको रिकमेंड करना शुरू करिएगा। पहले मैं भी लोगों को खाना खाने के बाद रिकमेंड करता था, बट अब मैंने समझा जब से इसको, तो मैंने खाना खाने के पहले रिकमेंड करना शुरू करा है बेसिकली, राइट। खाना खाने के लिए, खाना खाने से पहले क्यों इसको बोला, कारण सिर्फ उसके पीछे बहुत सिंपल सा है, ये हाई एनर्जेटिक फूड है। अगर आप खाना खाने के बाद इसको खाते हैं, आपकी बॉडी में पहले ही बहुत सारा पोषण गया हुआ है, वो आपको एनर्जी दे रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से वो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर के जमना शुरू हो जाता है। पर अगर आप इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये हाई एनर्जी फूड है, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, आपको भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे, एनर्जी बराबर रहेगी, बैलेंस रहेगी, और आपका वजन भी ये मेंटेन करने में मदद करेगा। एंड चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको मैंने स्पिरुलिना के बारे में आज कुछ